चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम अब फंक्शनलिटी ऐड करते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन बनाया था। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने एक लेवल बनाया है, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल और ये पांचवा लेवल। ठीक है, और इसके साथ हमने ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अब मैं साथ साथ इनके नाम भी मेंशन कर देता हूँ कि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं txt अमाउंट। txt स्मॉल है और अमाउंट जो है कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर मैंने ये कॉम्बो बॉक्स बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है CMB टाइप, टी कैपिटल इसमें। और एक और कॉम्बो बॉक्स है CMB कैटेगरी, इसमें C कैपिटल है। और इसका नाम मैंने रखा है TXT डिस्क्रिप्शन। इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज को अलाउ किया हुआ है ताकि ये एक से ज़्यादा लाइन का डेटा इनपुट ले सके। एक कमांड बटन बनाया है ETN8, इसका मैंने नाम रखा है। ठीक है, और ये ग्रिड व्यू कंट्रोल बनाया है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और इसका नाम मैंने रखा है DGV समरी। ठीक है, बाकी इनके नाम वही है, लेवल 2, लेवल 4 एंड लेवल 3 एंड लेवल 5, और इसका नाम है लेवल 1। इनके कोई मैंने नाम चेंज नहीं किए। अच्छा, अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग कोड की तरफ। तो इसके कोड में पहले हम जरा खोलते हैं डबल क्लिक करके। तो ये बटन का कोड खुला है। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से ताकि हमें सही तरह नजर आ सके। ये देखिए आपको, तो ये जो कोड है हमारा BTN add अंडरस्कोर क्लिक का कोड है। मतलब ये कोड जब चलेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको जरा समझिए कि जिसमें सिंगल कोड लगा, ये कमेंट्स हैं, आपको समझना हो, समझाने के लिए मैंने लिख रखे ताकि आपको इस क्लियर समझ में आएगी। ये चीज़ है, कोड ये है हमारा। ठीक है, और ये सेक्शन है जो बटन के कोड को डिफाइन कर रहा है। देखिए यहाँ से इसको एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये बटन के कोड को मैंने कोलैप्स कर दिया। अब ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, यानी कि सब प्रोसीजर कहलाता है इसके अंदर। ये प्राइवेट सब प्रोसीजर है, ये हम बना सकते हैं इजीली। प्राइवेट सब लिख के कोई भी नाम रखेंगे, जैसे C++ में हम फंक्शन बनाते थे, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है। और इसको हमने इसमें ही बना दिया है। चाहे तो आप इसको मॉड्यूल ऐड करा के इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डायरेक्ट बना दिया प्राइवेट सब है। ठीक है, यानी कि इसका प्राइवेट लग जाता है तो आपको पता है कि प्राइवेट कीवर्ड का मतलब ये होता है ये फंक्शन इसी क्लास में एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पर जो है सब करके मैंने इसका नाम रखा है अपडेट समरी। ठीक है ना, और ये फंक्शन को क्लोज कर दिया। इसमें इसको हम सब प्रोसीजर भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, जो कहते हैं। और ये एंड हो रहा है यहाँ पे, एंड सब। और इसके एंड सब पे कुछ कोड है, वो कोड क्या है उसको भी स्टडी करेंगे। फिलहाल उसको भी हमने यहाँ से कोलैप्स कर दिया। ठीक है, ये लिखे हुए इसमें अच्छा ऑप्शन है एक्सपैंड एंड कोलैप्स का। ओके, अब हमारे पास दो और किस्म के आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं। ये है प्राइवेट सब form1 अंडरस्कोर लोड। अब ये क्या है? ये हमारे फॉर्म का, यानी कि ये विंडोज की जो फॉर्म है इसका लोड इवेंट है। ये कैसे खुलता है? सिंपल है, आपका जो भी फॉर्म का नाम है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में नजर आ रहा होता है, फॉर्म का नाम जो भी है यहाँ पे शुरू में रखा हुआ है आपने। उस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ही क्रिएट करेगा एक इवेंट प्राइवेट सब उस फॉर्म के नाम से अंडरस्कोर लोड। ये लोड इवेंट जो है कब चलता है? जब आप रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये जो रन हो रहा है और ये जो लोड हुआ फॉर्म, लोड होने से पहले ये कोड चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोड जो आपको फॉर्म के लोड होने से पहले रन करवाना है वो फॉर्म लोड इवेंट पे लिख देते हैं। अच्छा, अब इस लोड में हमने क्या लिखा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसको भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आपके पास बिल्कुल कोड सिमट के आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आपका ये पब्लिक क्लास form1 जो ऑलरेडी बनी हुई है फॉर्म के साथ, और इसका एंड क्लास यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा कोड इस क्लास के अंदर मौजूद है। अब पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे पब्लिक क्लास form1 के अंदर। यानी कि हमारा कोड ना तो बटन के अंदर होगा, ना कोई मेथड बना रहे हैं, ना ही फॉर्म के लोड में रखेंगे। तो हम कहाँ रखेंगे? हम रखेंगे पब्लिक क्लास form1 के बाद। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक करके, तो पब्लिक लिख रहे हैं और यहाँ पे हम क्लास लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्लास एक्सेसिबल होगी यहाँ इस फॉर्म में भी और दूसरे फॉर्म्स में भी। और इसका नाम रख दिया हमने ट्रांजैक्शन। ये हमने क्लास बनाई है। ठीक है, ओके। फिर उस क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ यूज किया है इसको। ठीक है ना, और ये कमांड का हिस्सा है। अमाउंट एज डेसिमल, और टाइप एज स्ट्रिंग, और कैटेगरी एज स्ट्रिंग। पब्लिक करके बनाते हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल जो है इस पूरी क्लास पे और इसके अंदर मौजूद तमाम फंक्शंस, मेथड्स, बटन्स, क्लिक्स, इवेंट्स पे सब में एक्सेसिबल होंगे। मतलब ये ग्लोबल स्कोप है इनका। ठीक है,
तीन वेरिएबल, ये कमेंट्स लिखेंगे, ये मनी अमाउंट को स्टोर करेगा, ये इनकम एक्सपेंस को स्टोर करेगा, ये कैटेगरी स्टोर करेगा, ठीक है। तीन बनाए हमने यहाँ पे, और ये क्लास को हमने यहाँ पे खुद बनाई है और इसको एंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर कर दी क्लास के अंदर, मतलब वेरिएबल्स कर दिए। तो क्लास के अंदर दो ही चीजें होती है, तो मेथड होता है और प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स यानी कि प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी। तो पब्लिक स्कोप है इसका, यानी कि इसके अंदर भी एक्सेसिबल होगा और इसके बाहर भी एक्सेसिबल होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट करके ट्रांजेक्शन्स के नाम से न्यू लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अब जब ये प्राइवेट बनाया है तो ये इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, क्योंकि इस क्लास से तो बाहर है ये, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, प्राइवेट ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर क्रिएट हो गया ये, और ये लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया ट्रांजेक्शन का, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये इनको एक्सेस करेगा। कैसे करेगा देखिएगा। अब हम चलेंगे यहाँ से, सबसे पहले जब समझेंगे कि भाई जब ये फॉर्म लोड होगा तो ये ग्रिड के साथ क्या होगा, पहले इसको समझेंगे। जब ये फॉर्म लोड होगा तो ग्रिड को डिस्क्राइब किया है हमने इसके अंदर, कहाँ पे, फॉर्म लोड में, याद रखिए। कैसे ग्रिड को डिस्क्राइब किया है, ये कमेंट्स है, सेट ग्रिड कॉलम्स। तो ग्रिड के अंदर कॉलम बनाने का तरीका ये है कि आपने ग्रिड का नाम लिखा DGVS V समरी डॉट कॉलम्स, यानी कि उसके कॉलम को एक्सेस किया, डॉट एड, आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें दो आर्गुमेंट पास करने हैं आपने। ऐड मेथड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसका मेथड हो गया, ठीक है ना। ये यानी कि कॉलम्स की क्लास में जाके उसका मेथड है, उसमें ऐड करा रहे हैं। ये आपने कॉलम का नाम रखा है, ठीक है, कैटेगरी कॉलम। और ये वो टेक्स्ट है जो नजर आएगा, यानी कि ये नेम हो गया, ये इसका लेवल हो गया। फिर दूसरा कॉलम ऐड किया, उसका नाम रखा इनकम कॉलम, और उस पर आपने रख दिया टोटल इनकम। देखिए इसमें मैं स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन इसमें स्पेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये नाम है। एक्सपेंस कॉलम तीसरा कॉलम बना रहे हैं, और ये इसका नाम हो गया। चौथा कॉलम बैलेंस कॉलम, और ये उसका नाम हो गया। चले, ये कैसे दिखाई देंगे, जैसे ही आपका फॉर्म लोड होगा तो ये देखें ग्रिड के ऊपर कैटेगरी, ये नोट कर ले, देखें कैटेगरी का कॉलम जिसपे कैटेगरी दिखाई दे रहा है, ये कैटेगरी दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, और ये बैलेंस। ये देखिए क्रिएट हो गए चारों कॉलम्स, ठीक है। ये इस पे हो रहा है। अब आ जाए इस पे, फिर क्या होगा, फिर कॉलम्स की विड्थ सेट की जाएगी। पहले कॉलम की जो इनकम वाला कॉलम है, तीनों की 100 रखी है, पर कैटेगरी वाले कॉलम की जो विड्थ है हमने 200 रखी है। तो जब भी आपको ये कॉलम जो है एज कम्पेयर टू इनसे बड़ा नजर आ रहा है, अगर आप इसमें से भी किसी की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, 150 200 जहाँ करना चाहें कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म लोड करेंगे वो उतना चौड़ा नजर आएगा। अब उसके बाद इसमें एक सिंगल रो ऐड कराई गई है, तो रो ऐड कराने के लिए लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रोज और डॉट ऐड, ऐड मेथड। तो वो उसके अंदर एक रो ऐड हो गई, ये देखिए रो भी नजर आ रही है आपके, ठीक है, जिसमें तीनों में 0 0 नजर आ रहा है, ठीक। उसके बाद इनिशियलाइज समरी रो विथ जीरोस। अच्छा, अब ये जीरोस को समरी कराने के लिए अब ये अपडेट समरी क्या है, अपडेट समरी ये मेथड है, ये देखिए ये वाला मेथड है। अब इसको समझेंगे, ये मेथड क्या करेगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा ये कॉलम बनेंगे, कॉलम की विड्थ सेट होगी, उसमें एक रो ऐड होगी और अपडेट समरी चल जाएगा। अपडेट समरी जब चलेगा तो ये क्या काम करेगा, अब अपडेट समरी मेथड को समझते हैं, ये क्या काम करेगा। अपडेट समरी ये करेगा, उसके अंदर दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, क्योंकि इसमें ना पब्लिक लिखा हुआ है ना प्राइवेट लिखा हुआ है, तो इसका स्कोप इन्हीं के अंदर रहेगा। एक टोटल इनकम और एक टोटल एक्सपेंस के नाम से, दोनों की टाइप डेसिमल होगी, और इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। अब इसको लूप के जरिए हम डेटा को जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको प्लस और माइनस करेंगे। कैसे, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने जावास्क्रिप्ट में सीखा था, इसमें भी इस्तेमाल होता है, तो समझ लें इसको, वही तरीके कार है। फॉर ईच लिखा हमने, इसका जो एंड है, ब्रैकेट तो होते नहीं विजुअल बेसिक में, तो ये एंड नेक्स्ट जो है इसका ये है, यानी कि ये इसकी पूरी जो स्टार्ट करते हैं इस तरह से, फॉर ईच और नेक्स्ट। टी है एक हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट एज ट्रांजेक्शंस। अब देख ले ट्रांजेक्शंस इन ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से ये सारी ट्रांजेक्शंस को लेगा। इफ टी डॉट टाइप, अब देखिए एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि इस क्लास से ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये इन तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। टाइप अगर उसकी इनकम है तो फिर क्या करो, टोटल इनकम वेरिएबल में टी डॉट अमाउंट की वैल्यू लाके
टोटल इनकम में जमा कर लो सारी। मतलब अगर इनकम की ट्रांजेक्शन 2 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई है, 10 हुई है, 50 हुई है, वो सारी की सारी प्लस करके दे दो टोटल इनकम में, क्योंकि लिखा हुआ ना इक्वल टू टोटल इनकम प्लस टी अमाउंट। तो ये लूप कितनी बार चल जाएगा, कह रहा है सेकंड टाइम। एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है, टी टाइप एक्सपेंस है, तो भी टी अमाउंट के अंदर जो भी अमाउंट है जिस पे टैग एक्सपेंस का लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा जाके टोटल एक्सपेंस को दे दो और टोटल एक्सपेंस में जमा कर दो। मतलब ये हमारा लूप क्या काम कर रहा है, जितनी एंट्री इनकम से होंगी वो सारी प्लस करके इनकम में डाल देगा, टोटल इनकम में, और जितनी एक्सपेंस में होंगी टोटल एक्सपेंस में डाल देगा। यानी कि देखिए ना, ये एप्लीकेशन जो हमारी चल रही है, तो मैं इसमें जब एंट्री करूंगा 25,000 की एंट्री करी, तो ये मेरी क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है। तो यहाँ से मैंने लिया, ये इनकम मुझे कहाँ से हुई, सैलरी से हुई, तो मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसने जमा किया सैलरी में, और यहाँ पे एक एंट्री करी सैलरी की, और ये 25,000 यहाँ एंटर हो गया टोटल इनकम वाली जगह पे। ठीक है, अच्छा ये कैसे हो रहा है ये भी समझेंगे। अब जब मैं दूसरी लिख रहा हूँ, अब मुझे इनकम हुई 15,000 रुपये, कहाँ से इनकम हुई भाई, ये इनकम हुई है, और ये इनकम मुझे हो रही है रेंट से। तो मैंने सबमिट किया, तो ये रेंट की इनकम आ गई 15। तो इनकम वाले कॉलम में एंट्री, और टोटल इनकम मेरी 40,000 हो गई। तो ये टोटल कैसे कर रहा है इसको भी समझते हैं। अब जब ये पूरा अपना कर लेगा, सारा इनकम और एक्सपेंस को रीड करके उसमें लिख देगा टोटल वाले सेगमेंट में, यानी कि बस टोटल ले लेगा इनकम में और एक्सपेंस में, तो नीचे आएगा कैलकुलेट बैलेंस कैसे कर रहा है, यानी कि ये वाला, ये कैसे हो रहा है बैलेंस, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 40,000। तो यही करेगा कि एक और वेरिएबल बनाएगा लोकल बैलेंस के नाम का, जिसकी वैल्यू टाइप डेसिमल होगी, और उसमें टोटल इनकम में से माइनस कर देगा टोटल एक्सपेंस। सीधी सी बात है, जो इनकम हुई है उसमें से एक्सपेंस को माइनस करो और वो बैलेंस पे जमा हो जाएगा। अब ये इधर कैसे लाएगा, हाँ ये सवाल आ गया ना यहाँ पे, यहाँ कैसे आ रहा है। तो ये क्या करेगा, dvg summary डॉट रोज, और इधर लिख रहा है 0, यानी कि रो 0 पे जाके, यानी कि रो 0 इसकी जो ये होती है सबसे पहली रो, यानी कि ये वाली रो की बात हो रही है, रो 0 पे जाके अपडेट करना है इसको हर दफा जब ये चलेगा। कैसे, रो 0 सेल्स इनकम कॉलम, यानी कि अब इस वाले को एक्सेस किया इसने, यानी कि सेल्स इनकम कॉलम, इस पे इसकी जो वैल्यू है वो सेट कर दो टोटल, इसके टोटल इनकम और टू स्ट्रिंग और सी इसलिए लिख रहे हैं कि भाई ये वैल्यू जो इसके अंदर जा रही है वो वैल्यूज नंबर में है, तो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है स्ट्रिंग में, ताकि वो इसके अंदर बिठाई जा सके, ताकि कोई एरर ना आए कि भाई ये नंबर जो है वो इसके कॉलम पे सेट नहीं हो सकता, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। ठीक है, तो वो जितना भी टोटल होगा वो जाके पहली रो पे अपडेट करेगा इनकम वाले कॉलम पे, और जितना भी टोटल एक्सपेंस का होगा अपडेट करेगा एक्सपेंस वाले कॉलम में, और जितना भी बैलेंस होगा वो अपडेट करेगा बैलेंस के कॉलम में, यानी कि 0 रोज में, यानी कि इस जगह पे। तो देखिए ये अपडेट हो रहा है हर दफा में। जैसे ही मैं एक और एंट्री करता हूँ, अब मैं एक्सपेंस की एंट्री कर रहा हूँ, 1500 रुपए मेरे खर्चे हो गए, इसमें एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया मेरा, और अब वो एक्सपेंस हुआ है किसमें, मेरा इंटरनेट पर। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो यहाँ पर इंटरनेट की एंट्री आ गई, और देखिए यहाँ पर वो 1500 की एंट्री ऐड हो गई। ये कैसे ऐड हो रही है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी हमारी बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया इसने कि 1500 एक्सपेंस में आ गया, टोटल भी 1500 ही है, तो 40,000 में से 1500 माइनस हुआ 38,500। तो ऑलवेज जब भी अपडेट समरी का फंक्शन चलेगा वो इस सेक्शन को अपडेट करेगा, इस सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन को अपडेट करेगा, याद रखिएगा। हम इसमें भी कोई टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं, यहाँ पर ऐड करके कि भाई ये हमारा करंट रिकॉर्ड है, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो नीचे एंट्रीज हो रही हैं ये कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए अभी हम इसको, अब आप समझ गए अपडेट समरी क्या काम कर रहा है, इस सेक्शन को अपडेट कर रहा है, इस सेक्शन को, ठीक है ना, पहली रो के अंदर। अब ये हमारा हो गया अपडेट समरी। अब जब भी अपडेट समरी कॉल होगा तो वो इस सेक्शन को अपडेट करेगा। अब आते हैं हम ऐड बटन के ऊपर, ये क्या काम कर रहा है कि भाई ये किस तरह से इनकम में एंट्री डाल रहा है, एक्सपेंस में एंट्री डाल रहा है। तो जैसे इसके अंदर आएंगे, सबसे पहले हमने देखा कि चिफ अमाउंट इज एंटर्ड इन वैल्यू, पहले कुछ हमने कंडीशन लगा दी, एक लोकल वेरिएबल लिया इसके अंदर, अमाउंट इज डेसिमल, इसका स्कोप भी लोकल है, इस बटन के ही अंदर इस्तेमाल हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। इफ नॉट डेसिमल, हम यहाँ फंक्शन लगा रहे हैं, इफ नॉट डेसिमल ट्राई पास। अच्छा ट्राई पार्स की एक फंक्शन है इसका कि जो अमाउंट के जो टीएक्सटी अमाउंट हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है,
एक्चुअली होता क्या है कि जब टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है, अब उसको कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में, इंटीजर में, तो इसलिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि इफ नॉट डेसिमल ट्राई पार्स अमाउंट, ठीक है ना, और अमाउंट लेस देन जीरो, मतलब अगर उसके अंदर अमाउंट नहीं है या अमाउंट जीरो से कम है या कोई स्ट्रिंग्स वैल्यू डाल दी गई है, तो ऐसा अगर कुछ है तो भाई ये वाला एरर दे दो, प्लीज इंटर अ पॉजिटिव नंबर फॉर अमाउंट, और इस पूरे प्रोसीजर से बाहर चले जाओ, आगे का कोड ही रन नहीं करो। ये पहला हमने कंडीशन चेक लगाया हुआ है। अगर कोई अमाउंट डाला है और वो सही अमाउंट है तो सेकंड चेक यहाँ पर ये है कि भाई अगर CMB टाइप सेलेक्ट इज नथिंग, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ इस जगह पे, जैसे भी हम यहाँ से सिलेक्ट ही ना करें, तो भी एक मैसेज दे दो, प्लीज सिलेक्ट अ ट्रांजैक्शन टाइप और एग्जिट सब कर दो, मतलब अगर कोई सिलेक्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करो भाई और बाहर आ जाओ, अगला कोड रन ही ना करो। तीसरा, अब अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम एक और चेक भी बना सकते हैं कि भाई अगर कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की हो तो उसके लिए भी हम कोड बना सकते हैं, या आप बनाएंगे, ठीक है ना, इसके लिए आप कोड बनाएंगे कि अगर कैटेगरी भी खाली है तो फिर भी एक मैसेज दे दे कि भाई कैटेगरी सिलेक्ट करो, AFE के साथ बनाएंगे आप, ठीक है ना। और अगर ये तीनों ही सही है, मतलब तीनों में डेटा डाल दिया गया और डेटा भी प्रॉपर है, तो फिर चलो आगे वाला चेक करें कि क्या करें, ट्रांजेक्शन एज न्यू ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये बन रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कहाँ बना ये ऑब्जेक्ट, ये हमने बताया बटन क्लिक के अंदर, ये इस जगह पे ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकेगा इस क्लास के तमाम तर प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को, तो इसमें तो खाली प्रॉपर्टीज है। तो हमने कहा भाई ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट, यानी कि जो ऊपर ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये वाला ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, इसकी अमाउंट को फिल करो जो अमाउंट में वैल्यू आ रही है। अब अमाउंट में वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, आप देख लें यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू पास होगी TXT अमाउंट से, ठीक है ना, तो अब अमाउंट में जो वैल्यू डालेंगे और अमाउंट वाले वेरिएबल से लेंगे, ठीक है। और ट्रांजैक्शन टाइप में, यानी कि इसके इस वाले ग्लोबल वेरिएबल में, इस वाले ग्लोबल वेरिएबल में हमें जो टाइप पास करवानी है वो हमने डायरेक्टली पास करा ली CMB टाइप डॉट सिलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग, यानी कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से या तो ये इनकम पास होगा या एक्सपेंस पास होगा, और अमाउंट में जो ये अमाउंट डलेगा वो पास होगा। अब ये जो अमाउंट है वो देखिए यहाँ पे क्रिएटेड है और यहाँ से अमाउंट की वैल्यू पास होगी अगर वो उसके अंदर सही एंटर की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए टाइप पास हो जाएगी, यानी कि ट्रांजैक्शन डॉट अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डॉट टाइप में टाइप आ जाएगी, इनकम आएगी, एक्सपेंस आएगी, और ट्रांजैक्शन डॉट कैटेगरी में यानी कि इसमें से कोई भी कैटेगरी आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी आ सकती है, 5 6 में से कोई भी कैटेगरी। तो ये डेटा तीनों इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस डॉट ऐड ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस को ऐड करो, ठीक है ना, ऐड ट्रांजैक्शन टू द लिस्ट, यानी कि अब ये जो ट्रांजैक्शंस है वो इस लिस्ट में ऐड करो। तो जो लिस्ट में ऐड करने का प्रोसीजर है वो क्या है, वो आप लिखेंगे, हमने पहले चेक किया, इफ ट्रांजैक्शन टाइप, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की टाइप है अगर इनकम है, मतलब यहाँ पे मैंने अगर कोई वैल्यू ली है, सपोज टू बी 2500 रुपए मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी और वो मेरी इनकम है और वो इनकम मुझे हो रही है इंटरटेनमेंट से, तो जब मैं सबमिट करने लगूँ तो ये चेक करेगा कि भाई अगर ट्रांजैक्शन टाइप इनकम है तो ये जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है, जो अमाउंट आ रहा है ये कहाँ जाना चाहिए, इनकम वाले कॉलम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा DGV summary डॉट रोज डॉट एड, यानी कि ये हमारा DGV summary हमारे ग्रिड का नाम है, डॉट रोज यानी कि इसके अंदर रो ऐड करो, डॉट एड मेथड लिया इसके अंदर। तो पहला हमने कहा ट्रांजैक्शन कैटेगरी डालना है, तो ट्रांजैक्शन कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई, इंटरनेट। फिर आगे आगे कहा हमने, देखिए कोड में, फिर अमाउंट डालना है, तो अमाउंट जाएगा किस पे, दूसरे कॉलम में। बस ये दो एंट्रीज हमें करानी है इसके अंदर, ठीक है, टू स्ट्रिंग करके डालना। और तीसरे कॉलम में क्या जाएगा, 0। तो देखिए मैं सबमिट करता हूँ, ऐसा हो रहा है, देखिए बिल्कुल सो इंटरटेनमेंट 2500 और उसमें क्या गया 0, ठीक है। अब ठीक है, अगर ये एंट्री अच्छी हुई, अब एक्सपेंस की एंट्री करते हैं, सपोज टू बी मुझे 1000 रुपये मुझे एक्सपेंस में खर्चा हो गया ट्रेवल में, ठीक है। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा,
अब जब मैं सबमिट करूंगा तो वो चेक करेगा ट्रांजेक्शन टाइम इनकम है, नहीं है तो वो इस कोड को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा और चेक करेगा अगला, इफ ट्रांजेक्शन टाइम एक्सपेंस। अब ट्रांजेक्शन टाइम क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। जब एक्सपेंस हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सेम कोड चलाएंगे, सेम कोड चलाएंगे और सेम कोड चला के रोज पहली कैटेगरी सेम आएगी। जो जीरो हमने ऐड किया था इस कोड के आखिर में, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, क्यों किया था, क्योंकि हमें ये वाला कॉलम जीरो रखना था। अब वो जीरो ऐड करेंगे सेकंड में, यानी कि इधर, क्योंकि इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस है, और अमाउंट जो है सेम कॉलम से आ रहा है वो आएगा, एंटर होगा तीसरे कॉलम में। ये देखिए 0,1000 और ऊपर बैलेंस आपका अपडेट हो गया 40,000 रुपीज। अब ये बैलेंस कैसे अपडेट हो रहा है, देखिए अपडेट समरी का फंक्शन इसके बाद कॉल किया गया है। अपडेट समरी का फंक्शन क्या करेगा, सारे इनकम लेगा उनको टोटल करके इधर लिखेगा, सारे एक्सपेंस लेगा उनको टोटल करके यहाँ लिखेगा, और फिर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके अपडेट कर देगा बैलेंस को। तो इस तरह से ये आपका पर्सनल बैलेंस एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस ट्रैकर बन गया, जो हमने लिखा बजट ट्रैकर। तो ये देखिए अभी ये डेटा हमारा स्टोर तो नहीं करेगा, डेटा डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जो भी लाइव डेटा हम डालेंगे वो इसके अंदर डलता जाएगा और वो आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा। लेकिन ये कि आगे इसको अगर हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे तो ऑलवेज ये अपडेट भी रहेगा डेट वाइज वगैरह। अभी अपडेट में डेट का एक कॉलम ऐड नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप डेट का कॉलम भी इसमें ऐड करें कि वो एक डेट के साथ ये सारी कैटेगरीज की एंट्री लेगी, ये डेट किसकी है और ये डेट कौन सी है, ऑटो ले। दूसरा डिस्क्रिप्शन की भी हमने अभी ऐड नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन का भी एक कॉलम ऐड कर लें कि अगर हम इसमें डिस्क्रिप्शन डालें तो वो भी सामने लिखी हुई आ जाए। तो अगर आप इसी कोड को मॉडिफाई करके अगर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस और इम्प्रूव होगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर करने की जरूरत है वो भी आप कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।